Hey guys, bipolar 1 versus bipolar 2 versus साइक्लोथेमिया डिसऑर्डर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, दीज आर द टाइप ऑफ द डिप्रेशन। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिप्रेशन की, तो दीज आर द डिसऑर्डर दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिप्रेसिव कैटेगरी, या फिर आप कह सकते हैं डिप्रेशन। राइट, इससे पहले अगर आपने हमारी बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाके इसको जरूर देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज कैफीन शॉर्ट्स। तो देखिए, जब हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ मेजर बाइपोलर डिसऑर्डर। टाइप 1, टाइप 2 जिसकी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद एक और आपका जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आता है, दैट इज साइक्लोथेमिया। और फोर्थ जो इसकी कैटेगरी होती है, दैट इज नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इसके अंदर स्पेसिफाई कुछ नहीं होता है। आइए एक बार इसकी ग्लिम्स ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ रखा है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके मैनिक या फिर मिक्स एपिसोड आते हैं। बेसिकली क्या रहता है, ये काफी ज्यादा हाई एनर्जी पे रहता है। बाइपोलर 2 आपका लो एनर्जी पे रहता है। राइट, इसलिए इसे मेनिक ज्यादा कहते हैं। मैंने आपको बताया था मेनिक मींस एक्सेस एनर्जी और डिप्रेसिव मींस काफी ज्यादा कम एनर्जी, या फिर आप अपने एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पर भी सवाल उठाने लग जाते हैं। राइट, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी। तो मेनिक और मिक्स एपिसोड विद और विदाउट साइकोसिस एंड आर मेजर डिप्रेशन। राइट, कि आपको क्या होने लग जाते हैं, साइकोसिस मींस कि आपको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी आने लग जाते हैं। बाइपोलर 2 जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, तो हाइपोमेनिक विद मेजर डिप्रेशन। हाइपोमेनिक मतलब कि एक आपकी माइल्ड कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज योर मेनियक, यानी कि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी के लेवल के हम बता रहे हैं। और ये आपका होता है क्या, डिप्रेसिव लेवल, यानी कि सबसे कम। और अगर हम मिडल या मिडल से थोड़े ऊपर बात करें, दैट इज योर हाइपोमेनियक, यानी कि आपकी क्या होती जा रही है, जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि मेनिक में पहुंच जाए और इतनी कम भी नहीं है कि डिप्रेसिव में, बट नॉर्मल इंडिविजुअल से क्या है, काफी ज्यादा है। ओके, नाउ बात करते हैं हम थर्ड टाइप की, जिसका नाम था साइक्लोथेमिया। अब साइक्लोथेमिया क्या होता है, हाइपोमेनिक एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स दैट डू नॉट मीट क्राइटेरिया फॉर द बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर, नो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या फिर आप कह सकते हैं एपिसोड। कि जो इंडिविजुअल साइक्लोथेमिया से हो रखा होता है या जिसको साइक्लोथेमिया डिसऑर्डर रहता है, उसके पास कोई भी अभी तक कोई मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं हुआ होता है उसे। और क्या क्या रहता है, हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव के सिम्टम्स रहते हैं। हाइपोमेनिया मींस काफी ज्यादा एक माइल्ड में आप रेंज में कह सकते हैं, और डिप्रेसिव मतलब एक लो रेंज में। तो अगर मैं बात करूं साइक्लोथेमिया, यानी कि अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको बताई है, तो इन दोनों के बीच की स्टेज ये आपकी क्या कहलाएगी, साइक्लोथेमिया। राइट, साइक्लोथेमिया मीट द क्राइटेरिया फॉर द बाइपोलर डिसऑर्डर दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया। बाइपोलर 2 क्या रहता है कि आपका बहुत ज्यादा क्या रहता है, डिप्रेसिव में रहता है। राइट, तो उससे थोड़ा सा मतलब मिडिल स्टेज की बात कर रहे हैं। और फोर्थ आपका रहता है बाइपोलर डिसऑर्डर, एनओएस। एनओएस मींस नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर द मेजर डिप्रेशन। ना ही मेजर डिप्रेशन के क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, ना ही बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथेमिया। मतलब कि इन तीनों से अलग उसके क्या है, सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं इन तीनों के डिफरेंस के बारे में, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बाइपोलर 1 में आपने देखा था जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर रहते हैं। बाइपोलर 2 में भी क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर रहते हैं। कुछ इंडिविजुअल कहेंगे सर बाइपोलर 1 में बहुत ज्यादा सीवियर रहते हैं। नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन या फिर क्लाइंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो मेनियक को कैसे टैकल कर रहा है या फिर डिप्रेसिव ऑर्डर को कैसे टैकल कर रहा है। तो बहुत हार्ड है सीवियर कंडीशन, लेकिन अगर हमें साइक्लोथेमिया की बात करते हैं तो लेस सीवियर कंडीशन होता है। एटलीस्ट 1 मेनियक एपिसोड इस इंडिविजुअल को आ चुका हो। यहां पर क्या है, एटलीस्ट 1 हाइपोमेनियक एपिसोड उस इंडिविजुअल को आ रखा हो। एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ हाइपोमेनिक सिम्पटम, यहां पर उसे एपिसोड नहीं आ रखा हो, बट उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 2 साल से क्या हो रखे हो, सिम्टम्स देखे जा रहे हो, किसको, हाइपोमेनिक के। बाइपोलर 1 में अगर हम बात करें, कुड हैव ए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसको क्या हो रखा हो, एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो रखा हो। एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड उसको आना चाहिए। बाइपोलर 2 की अगर हम बात करते हैं तो उस इंडिविजुअल या क्लाइंट के पास एटलीस्ट कम से कम एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड उससे हो रखा हो। मीनवाइल जब हम साइक्लोथेमिया की बात करते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ द डिप्रेसिव सिम्टम्स क्या होना चाहिए, कि कम से कम 2 साल का उसके पास डिप्रेसिव सिम्टम्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पर एपिसोड की बात नहीं हो रही, अगर आप साइक्लोथेमिया में देखोगे ना ही ऊपर वाली कंडीशन में एपिसोड था
और ना ही नीचे वाली कंडीशन में। सिम्टम्स कम से कम लेकिन 2 साल तक होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर में आपकी जो फर्स्ट है जो ड्यूरेशन है वरी करती है। बाइपोलर 2 में भी जो होती है वेरिएशन वरी करती रहती है। एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ द ड्यूरेशन, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कम से कम साइक्लोथेमिया में कि 2 साल तक इंडिविजुअल को सिम्टम्स हो या फिर उस ड्यूरेशन में होना चाहिए। अगर हम बात करें कि सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, तो सीवियरिटी हमने बात करते हैं, लेकिन अगर हम जेंडर के अकॉर्डिंग सीवियरिटी की बात करें तो यहाँ पर बाइपोलर 1 सेम रहता है, मेल को भी उतने चांसेस रहते हैं, फीमेल को भी सेम। बाइपोलर 2 में क्या रहता है, फीमेल को ज्यादा चांसेस रहते हैं एज कंपेयर टू द मेल। मैंने क्या बताया था इसके अंदर, अगर आप याद करोगे तो कैसे याद रखना है कि ये डिप्रेसिव रहता है। अगर आप देखोगे तो वुमेन बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फिजिकल कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आप कर सकते हो कि फीमेल्स को ज्यादा रहता है बाइपोलर 2। लेकिन अगर हम साइक्लोथीमिया की बात करते हैं तो द्वारा क्या हो जाते हैं, मेल इक्वल्स टू फीमेल। ओके, लास्ट अगर हम देखें बाइपोलर 1 में, तो जो बाइपोलर 1 रहता है कैरेक्टराइज्ड बाय द मेनिया, मेनिया से हम इसको क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। बाइपोलर 2 को हम कैरेक्टराइज करते हैं किसको, हाइपोमेनिया, यानी कि माइल्ड रेंज के अंदर। साइक्लोथीमिया को हम कैरेक्टराइज करते हैं अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ द बोथ हाइपोमेनिया और द डिप्रेशन, कि हमें इसमें कैरेक्टराइज कर रहे हैं दोनों, हाइपोमेनिया को भी और डिप्रेशन को, मतलब कि लोअर साइड पे, मेनियक पे नहीं जा रहे हैं। लोअर साइड में आपका डिप्रेशन रहता है तो डिप्रेशन को भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिग्निफाइज कर रहे हैं, कैरेक्टराइज कर रहे हैं, और हाइपोमेनिया को भी। लेकिन हम ऊपर जो आपका है रोलर कोस्टर राइड की तरह, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, उसमें हम पीक पर नहीं जा रहे। पीक पे क्या होता है आपका, मेनिया, राइट। तो उस पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, जैसे कि हम बाइपोलर 1 में गए थे, राइट। तो बाइपोलर 1 सबसे हायर स्टेज यानी कि मेनिक स्टेज, बाइपोलर 2 आपकी क्या रहती है, आपकी हाइपोमेनिक मतलब मिडिल की स्टेज पे, और जो आपकी थर्ड स्टेज जो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं साइक्लोथीमिया की, वो डिप्रेसिव से हाइपोमेनिया के बीच की स्टेज यहाँ पर हमने बात करी है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.